Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our environmental studies book of class 5th in this video. Dear students, as you know we have completed our 14th lesson which is जो कि है from eating to digestion, भोजन के पाचन भोजन से खाने से पाचन तक। ये जो अपना 14th लेसन है ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। एंड टुडे वी हैव टू रीड आउट द चैप्टर रिकॉल पॉइंट्स। और अब हमें इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं, जो चैप्टर रिकॉल पॉइंट्स हैं, वो स्टडी करने हैं। देन वी हैव टू डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। लेट्स रीड द चैप्टर रिकॉल पॉइंट्स। तो आइए पढ़ते हैं इनको, क्या लिखा है इनमें। चैप्टर रिकॉल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिनको रीड करने से इस चैप्टर की जो मेन जो समरी है, जो सारांश है, वो हमारे माइंड में रिकॉल हो जाता है, पुनः स्मरण हो जाता है। द फर्स्ट पॉइंट इज, पहला जो पॉइंट है, फूड इज डाइजेस्टेड, भोजन पच जाता है, प्रॉपरली यानी ठीक तरीके से, इफ च्यूड यानी यदि चबाया जाता है, चू यानी चबाना होता है। यदि हम फूड को च्यूड करते हैं, प्रॉपरली उसको चबाते हैं, तो अपना जो फूड है, जो भोजन है, वो डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। नंबर 2, द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी मनुष्य के पाचन तंत्र के जो ऑर्गन्स हैं यानी अंग हैं, वर्क टुगेदर यानी मिलकर के काम करते हैं, फॉर डाइजेशन पाचन के लिए, ऑफ फूड यानी भोजन के, भोजन के पाचन के लिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो वर्क टुगेदर करते हैं यानी मिलके काम करते हैं। नंबर 3, वी शुड इंक्लूड, हमें इंक्लूड करना चाहिए, हमें शामिल करना चाहिए, थिंग्स यानी चीजों को, ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग श्रेणियों की, ग्रुप्स यानी समूहों की, इन अवर डाइट, हमारे डाइट में, अपने भोजन में, फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। यानी हमें एक ही प्रकार की चीजें नहीं खा करके अलग अलग जो कैटेगरीज की चीजें हैं वो अपनी डाइट में, अपने भोजन में लेनी चाहिए ताकि हम अच्छा स्वास्थ्य रख सकें। दीज वर द पॉइंट्स ऑफ रिकॉल पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स अभी अपन ने पढ़े वो रिकॉल पॉइंट्स थे इस चैप्टर के। नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, अब हम करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज। यू हैव टू डू दीज एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक एज ए रिटन वर्क। ये जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस अपन करेंगे, ये सभी क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में एज ए रिटन वर्क जरूर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टेल द फुल नेम, बताइए द फुल नेम यानी पूरा नाम, ऑफ द टेबलेट, उस टेबलेट का यानी उस गोली का, गिवन फॉर एनीमिया, जो दी जाती है एनीमिया के लिए। एनीमिया क्या होता है रक्त की कमी, खून की कमी जब हो जाती है तो वो जो डिजीज होती है वो एनीमिया कहलाती है। तो उस टेबलेट का नाम बताना है आपको जो एनीमिया में दी जाती है। तो हमने पढ़ा है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा पीछे, कि एनीमिया जब हो जाता है तो हमें आयरन की गोली दी जाती है, और आयरन की टेबलेट का पूरा नाम है आयरन फॉलिक एसिड। तो आपको लिखना यही है बस, आयरन फॉलिक एसिड ब्रैकेट में IFS, ये आपको लिखना है। फिर से बता दूं, इसके आंसर में केवल आपको उस टेबलेट का नेम पूछा गया है, या अपन इसको अभी कंप्लीट भी कर देंगे, भले ही आपको अभी इतना यहां से लेना है। आयरन फॉलिक एसिड IFS इज द फुल नेम। इज आप टेल की जगह इज आप रिप्लेस कर दें टेल को और इज लिख दें। इज द फुल नेम ऑफ द टेबलेट गिवन फॉर एनीमिया, एनीमिया के लिए दी जाने वाली फुल टेबलेट का फुल नेम है IFS, जो भी अपन ने वहां से लिया है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, और आप जानते ही हैं कि हर एक क्वेश्चन आंसर के बाद आपको एक लाइन लीव करनी होती है। विच टेबलेट यानी कौन सी टेबलेट, वुड यू टेक आप लेते हैं, फॉर प्रिवेंशन रोकथाम के लिए, ऑफ वर्म्स यानी कृमियों से, कृमि या कीड़े जिसको अपन बोलते हैं पेट के कीड़े, वर्म्स, वर्म्स के प्रिवेंशन के लिए यानी कृमियों की रोकथाम के लिए, उनसे प्रिवेंशन के लिए आप कौन सी टेबलेट लेते हैं। तो आपको पता है एल्बेंडाजोल। तो आपको क्या लिखना है, कंप्लीट आंसर लिखें तो अपन
वी टेक, देखिए यहां तक आपको नहीं लिखना है, यू की जगह आपको लिखना है वी टेक, हम लेते हैं, वी टेक। और यहां टेक के बाद में आपको वी, देखिए एक तो आपको यहां पर वी लिख देना है, पेंसिल से मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूं। यहां पे आपको लिखना है वी, यू की जगह वी लिखना है, वी टेक। टेक के बाद आपको ये एल्बेंडाजोल ऐड करना है, एल्बेंडाजोल, वी टेक एल्बेंडाजोल। और उसके बाद में आप टेबलेट भी लिख सकते हैं, टेबलेट, वी टेक एल्बेंडाजोल टेबलेट फॉर प्रिवेंशन ऑफ वर्म्स। तो पूरा कंप्लीट आंसर हो गया ये इसका। हम लेते हैं एल्बेंडाजोल टेबलेट फॉर प्रिवेंशन ऑफ वर्म्स, यानी वर्म्स के प्रिवेंशन के लिए। और ध्यान रखिए कई लोग क्या करते हैं कि आंसर में भी ये क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, नकल करने में इतने वो मतलब केयरलेस हो जाते हैं कि वो इतना भी ध्यान नहीं रखते हैं कि वो क्वेश्चन मार्क केवल क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन में ही आता है, आंसर में नहीं आता है। पर वो नकल, इतने नकलची टाइप के होते हैं कुछ लोग, तो वो क्वेश्चन मार्क को भी नकल कर लेते हैं यहाँ से। ऐसा नहीं करना है, आंसर में फुल स्टॉप लिखना है। ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट थिंग्स यानी क्या चीजें शुड बी इंक्लूडेड, शामिल की जानी चाहिए। शुड का मतलब चाहिए होता है, इंक्लूड यानी शामिल करना। व्हाट थिंग्स यानी कौन सी चीजें या क्या चीजें शुड बी इंक्लूडेड, इंक्लूड की जानी चाहिए, शामिल की जानी चाहिए इन डाइट यानी डाइट में यानी खाने में, टू ओवरकम हटाने के लिए या ठीक होने के लिए, एनीमिया एनीमिया से, और शॉर्टेज ऑफ ब्लड या खून की कमी को, खून की कमी से। फिर से पढ़ेंगे, व्हाट थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड, क्या चीजें इंक्लूड की जानी चाहिए इन डाइट यानी डाइट में, टू ओवरकम यानी जीतने के लिए, ओवरकम यानी जीतना, जीतने के लिए, एनीमिया यानी एनीमिया को। एनीमिया क्या होता है तो उसका लिखा हुआ है और शॉर्टेज ऑफ ब्लड यानी खून की कमी। एनीमिया कह दो चाहे खून की कमी कह दो, एक ही बात है। तो शॉर्टेज ऑफ ब्लड कह सकते हैं या एनीमिया कह सकते हैं, इससे ओवरकम करने के लिए यानी इससे जीतने के लिए। और एनीमिया अगर किसी को हो गया है तो उससे जीतने का मतलब है उसको ठीक करने के लिए हमें कौन सी चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, पीछे जहां पर बात हुई थी हमारे एनीमिया की, यहां पर एनीमिया की बात चल रही थी। देखिए एनीमिक हो गई थी वो जो गर्ल थी, फिर डॉक्टर से उसकी ये पूरी कन्वर्सेशन चली है यहाँ पर, और फिर डॉक्टर ने देखो क्या क्या चीजें उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए कहा है। तो आंसर में आपको क्या करना है, देखिए वी शुड बी इंक्लूडेड। देखिए यहां पर इसको हटा के आपको यहां पर वी लिख देना है। तो वी शुड बी इंक्लूडेड, हमें इंक्लूड करनी चाहिए। अब यहां पर वो सारी चीजें लिखेंगे अपन जो मैं आपको बता रहा हूं, फिर उसके आगे आ जाएगा इन डाइट टू ओवरकम एनीमिया और शॉर्टेज ऑफ द ब्लड। तो आंसर प्रिपेयर करने के लिए आपको इन 2 वर्ड्स को तो रिमूव कर देना है, इनकी जगह पर वी लिख देना है, वी शुड बी इंक्लूडेड। अब इंक्लूडेड के बाद में क्या 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 इंक्लूडेड करना चाहिए अपने को, देखिए यहां से हम लिखेंगे ग्रेन्स यानी कि अनाज, पल्सेज यानी दालें, कोमा लगाना है सबके बीच में, सिसमे यानी तिल, कोमा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, कोमा वेलनट यानी अखरोट, ग्वावा यानी अमरूद, डेट्स यानी ये पिंड खजूर, खजूर भी कहते हैं इनको, फिश लीवर यानी मछली का यकृत, लिमेटा यानी मौसम्बी। अब बस एटसेट्रा, हाँ एटसेट्रा भी ले लो। ये यहां से लेकर और यहां तक की चीजें आपको लिखनी है उस जगह, यानी ये सारी चीजें अपने को इंक्लूड करनी चाहिए। किस लिए, बाकी वो अपन आगे लिख ही रहे हैं। तो अपना आंसर हो गया वी शुड बी इंक्लूड, हमें इंक्लूड करना चाहिए वो सारी चीजें जो अभी बताई है इन डाइट, अपनी डाइट में, टू ओवरकम जीतने के लिए एनीमिया को, और शॉर्टेज ऑफ ब्लड शॉर्टेज ऑफ ब्लड यानी खून की कमी को। अंत में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम। एक ड्रॉ ए लेबल्ड
ए डायग्राम, यहाँ ए 2 बार आ गया, ए लेबल्ड डायग्राम, ए यहां पर नहीं आएगा। ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम यानी एक लेबल्ड डायग्राम यानी नामांकित चित्र बनाइए। लेबल्ड का मतलब होता है नामांकित, यानी जिसमें नाम लिखे हुए हों अलग अलग ऑर्गन्स के। ड्रॉ यानी बनाइए एक लेबल्ड डायग्राम यानी नामांकित चित्र ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम का एक लेबल्ड डायग्राम बनाना है। ये आपको फुल पेज में बनाना है, पूरे एक पेज में आपको एक डायग्राम बनाना है। ये है अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। ये देखिए यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे नीचे आपको ये लिखना भी है। और ये पूरा डायग्राम बनाने के बाद में आपको ये मेनली क्या है, ये जो यहाँ पर लेबल्ड किया हुआ है इसको, ये आपको चीजें जरूर लिखनी है। तो यहाँ पर ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये उपकरण ग्रंथि, उपकरण हिंदी में भी आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, उपकरण ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड, ये कान के पास की ग्रंथि होती है। ये फेरेंक्स है जिसको ग्रसनी कहते हैं, जो कि बीच का हिस्सा होता है मुंह के और इस नली के। ये जो भोजन ले जाने की नली है उसके और अपने मुंह के अंदर जो कैविटी होती है उसके बीच की जगह है ये फेरेंक्स, जिसको हिंदी में ग्रसनी कहते हैं। फिर उसके बाद ये पाइप आ जाता है, ये नली आ जाती है जिसके अंदर से फूड जाता है आगे, इसको ओसोफेगस कहते हैं। ये फूड आ जाता है फिर यहाँ पर स्टोमक में, ये स्टोमक है। यहाँ पर लीवर, ये बड़ा सारा लीवर जो आपको दिख रहा है इतना बड़ा, फिर गाल ब्लेडर छोटा सा ये इतना, उसके बाद डायाफ्राम, ये जिसके ऊपर ये डायाफ्राम जो होता है स्टोमक के नीचे होता है, सॉरी डायाफ्राम नहीं है, ड्यूयोडिनम, ड्यूयोडिनम का मतलब है ग्रहणी। ये भी बीच का हिस्सा होता है, जैसे यहाँ पर ये बीच का हिस्सा था, मुंह और नली के बीच का हिस्सा फेरेंक्स था, ऐसे ही स्टोमक और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी आगे उसके बीच की जगह ये ड्यूयोडिनम कहलाती है, जिसको हिंदी में ग्रहणी कहते हैं। फिर ये फूड आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये अंदर जो पाइप दिख रहा है आपको ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और यहां से फिर ये मोटे पाइप में आता है, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। फिर ये आ जाता है यहाँ पर रेक्टम यानी मलाशय में, और फिर एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। एक चीज और रह गई है यहाँ पर, पेनक्रियाज, ये भी देखिए ये पेनक्रियाज है। ये 3 यहाँ पर ग्लैंड्स होती है, लीवर, गाल ब्लेडर और पेनक्रियाज, ये तीनों ही जूस निकालते हैं जो स्टोमक में आके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको केवल ये एक डायग्राम बनाना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ऊपर भी लिखा हुआ है नीचे भी लिखा हुआ है, आपको केवल एक तरफ लिख देना है, कहीं भी लिख सकते हैं आप। ये पूरा एक अच्छा सा डायग्राम बनाइए आप, और ये जो लाइंस हैं इनको आप रूलर की हेल्प से स्ट्रेट बनाएं, और इनका जो नेम है वो भी क्लियरली लिखें ताकि वो साफ पढ़ सकें हम। तो ये इस तरह से ये एक लेबल्ड डायग्राम बनाना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, और इसको बहुत ही ध्यान से बनाएं क्योंकि ये एग्जाम में भी आ सकता है। और इसकी एक एक स्पेलिंग्स को लर्न करें कि कौन सी स्पेलिंग क्या है, कहां पर है, ये सारी चीजें भी लर्न जरूर कर लें आप। तो ये था अपना 4th क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं आगे। ये है व्हाट शुड बी, ये है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट शुड बी इंक्लूड, हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए इन अवर फूड, हमारे भोजन में। एक्सप्लेन यानी समझाइए थ्रू ए फूड पिरामिड, एक फूड पिरामिड के द्वारा। तो ये फूड पिरामिड अपन बना चुके हैं पहले ही अपने लेसन के अंदर। दोनों चीजें, एक तो क्या क्या शामिल करनी चाहिए और क्या क्या हम रोज खाते हैं, दोनों ही टाइप के पिरामिड ऑलरेडी अपन बना चुके हैं। तो क्या क्या खाना चाहिए, ये वाला पिरामिड है, ये आप बना ही चुके हैं ऑलरेडी, बना नहीं चुके होंगे शायद आप। तो अगर आप चलो फिर ये पिरामिड बनाना है आपको। इसमें ये पिरामिड है जो व्हाट टू ईट, क्या खाना चाहिए, क्या खाएं, हाउ मच टू ईट, क्या कितना खाएं। तो ये वाला जो पिरामिड है ये आपको फुल पेज में बनाना है ये भी, और जितनी भी चीजें यहाँ पर एज ए रिटर्न लिखा हुआ है, लिखित में लिखी हुई है, वो सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। तो इसके थ्रू अपन ये बता सकते हैं कि व्हाट शुड बी इंक्लूड इन अवर फूड, हमें क्या अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए। एक्सप्लेन थ्रू ए फूड पिरामिड, एक फूड पिरामिड के थ्रू एक्सप्लेन करना है, तो वो फुल पेज में आपको बनाना है।
तो ये हो गया अपना 5th क्वेश्चन। काफी थोड़ा आज ज्यादा आपके रिटर्न वर्क हो जाएगा, परंतु फिर भी आप कोशिश करें इसको एक अच्छी हैंडराइटिंग में करने की। अगला जो क्वेश्चन है वो है एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। इनके आंसर बहुत छोटे छोटे हैं, क्वेश्चन लंबे हैं, तो चलो मैं आपको एक छूट दे देता हूं। ये जो एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस है इनके केवल आंसर लिख देना आप। अभी आपको ज्यादा वर्क मिल गया है आज, और मैं चाहता हूं कि थोड़े से क्वेश्चन रहे हैं ये हो जाएं अपने। इसलिए आप क्या करना कि एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस के क्वेश्चन मत नोट करना। नंबर 1 लगाया, सीधा आंसर लिख दिया। 1 लाइन ब्लैंक छोड़ी, नंबर 2 लगाया, सीधा आंसर लिख दिया। लाइन ब्लैंक की, इस तरह से लिख देना डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर मेंशन करते हुए। तो उससे क्या आपका टाइम बच जाएगा। तो आइए देखते हैं इनमें क्या है। वन ऑफ योर क्लासमेट्स, आपका एक क्लासमेट, क्लासमेट यानी सहपाठी, जो आपकी क्लास में पढ़ने वाला कोई भी स्टूडेंट, वो क्लासमेट होता है आपका। वन ऑफ योर क्लासमेट्स यानी आपके क्लासमेट्स में से एक, इज एक्सपीरियंसिंग यानी अनुभव कर रहा है, वीकनेस यानी कमजोरी। आपके क्लासमेट्स में से कोई भी एक वीकनेस एक्सपीरियंस कर रहा है यानी कमजोरी महसूस कर रहा है, ड्यू टू लैक ऑफ आयरन, आयरन की कमी के कारण, इन हिज और हर बॉडी, उसकी बॉडी में। विच ऑफ दीज फूड आइटम्स, कौन सा फूड आइटम इनमें से, विल यू रिकमेंडेड, आप सुझाव देंगे, हिम और हर, उसको, टू ईट यानी खाने के लिए। यहां पर कुछ आइटम दिए हुए हैं, अगर किसी में खून की कमी होती है तो उसको कौन से आइटम खाने चाहिए। तो यहां पर दिए हुए हैं राइस यानी चावल, घी, स्पिनिच यानी पालक, फिश यानी मछली, एप्पल यानी सेब, पोटैटो यानी आलू। तो ये घी, आलू और चावल ये सब है ना खून बढ़ाने वाले नहीं होते हैं। ये अगर खून की कमी है, आयरन की कमी है, तो उनमें एक तो पालक उसको खाना चाहिए, स्पिनिच, फिश जो है वो भी वो खा सकता है अगर मांसाहारी है तो, और एप्पल जो होती है वो भी खानी चाहिए अगर उसके आयरन की कमी है। तो ये 3 चीजें हम खाने के लिए एडवाइस देंगे, उसको रिकमेंड करेंगे। तो ये आंसर में केवल 3, आपको ये 3 थिंग्स लिखनी है, आइटम्स लिखने हैं, स्पिनिच कोमा फिश कोमा एप्पल। तो बस इतना ही आंसर है इसका, बाकी आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, केवल क्वेश्चन नंबर 1 लगा के स्पिनिच कोमा फिश कोमा एप्पल, बस इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, द डॉक्टर हैज डायग्नोस्ड, डॉक्टर ने जांच करके पता, डायग्नोस करना यानी जांच करके पता लगाना। द डॉक्टर हैज डायग्नोस्ड यानी डॉक्टर जांच करके पता लगा चुके हैं, ब्लड डेफिशिएंसी यानी खून की कमी का, इन वन ऑफ योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्तों में से एक में। वॉट विल यू रिकमेंड, आप क्या रिकमेंड करेंगे, आप क्या सुझाएंगे, हिम और हर, उसको, टू ईट यानी खाने के लिए, फ्रॉम द फॉलोइंग फूड आइटम्स, नीचे जो आइटम्स दिए हुए हैं खाने के, उनमें से क्या खाने के लिए उसको कहेंगे अगर डॉक्टर ने किसी आपके फ्रेंड के बॉडी में खून की कमी बताई है। ब्लड डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी यानी कमी, तो ब्लड की अगर डेफिशिएंसी बताई है, कमी बताई है, तो क्या चीजें आप उसको खाने के लिए रिकमेंड करेंगे। यहां पर दिया हुआ है ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइस, खीच, ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवे, और कैरेट, गाजर। तो हम उसको ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां और फ्रूट्स खाने के लिए कहेंगे। तो ये दोनों आपको लिखने हैं, बीच में यहां कॉमा भी लगा देना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग फूड आइटम्स, नीचे के निम्नलिखित फूड आइटम्स में से, विच आइटम्स यानी कौन से आइटम्स, शुड वी कंज्यूम, हमें कंज्यूम करने चाहिए, हमें उपभोग करने चाहिए, इन लार्जेस्ट अमाउंट, लार्जेस्ट यानी सबसे ज्यादा अमाउंट में। देखिए सबसे ज्यादा वाले कौन सी चीजें हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूं। उसमें ये अपना जो इसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट अमाउंट में क्या थे, चपाती, दाल, राइस, दलिया, खीच, पोहा, सूजी, ये लार्जेस्ट में थे। तो हम इसमें से एक तो चपाती, ये लार्जेस्ट अमाउंट में खानी चाहिए, और दाल और राइस, ये 3 चीजें हैं जो लार्जेस्ट में खानी चाहिए। ऑयल लार्जेस्ट में नहीं खाना चाहिए, मिल्क भी लार्जेस्ट में नहीं पीना चाहिए, यानी सबसे ज्यादा नहीं खानी चाहिए अपने को। पालक भी ज्यादा, पालक इससे ज्यादा वाले, इसके बाद वाले में आता है।
सबसे ज्यादा वाले में चपाती, दाल और राइस, ये 3 चीजें अपने को खानी चाहिए। तो यही आपको लिखनी है और बीच में कॉमा जरूर लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। आउट ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स, निम्नलिखित फूड आइटम्स में से विच आइटम्स यानी कौन से आइटम्स शुड वी कंज्यूम, हमें कंज्यूम करने चाहिए इन लेस अमाउंट, कम मात्रा में। तो कम मात्रा में एक तो घी अपने को कम मात्रा में यूज करना चाहिए, स्वीट्स यानी मिठाई कम खानी चाहिए, और ऑयल यानी तेल कम खाना चाहिए। बाकी दलिया आप खूब खा सकते हैं, बनाना, केला भी खा सकते हैं, फिश भी खा सकते हैं मांसाहारी। लेकिन जो सबसे कम अमाउंट में खाना चाहिए वो है घी, स्वीट्स और ऑयल। ये तीनों आपको आंसर में लिखने हैं। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज फूड आइटम्स, निम्न में से कौन से फूड आइटम्स शुड वी कंज्यूम, हमें कंज्यूम करने चाहिए इन मॉडरेट अमाउंट यानी मध्यम अमाउंट में, मध्यम मात्रा में, बीच की मात्रा में। तो बीच की मात्रा वाले हैं कर्ड यानी एक तो होते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स और एक मीट वगैरह होता है। तो मिल्क प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे कर्ड यानी दही, चीज मीन्स पनीर, और मीट। ये 3 चीजें हमें बीच के अमाउंट में यानी मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम करनी चाहिए। राइस, टोमेटो और घी ये उसमें नहीं आते हैं। तो ये तीनों आपको इसमें लिखने हैं बीच में कॉमा लगाते हुए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आवर लेसन नंबर 14 एंड इट्स क्वेश्चन आंसर्स आर कंप्लीटेड टुडे। आज हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। ऑन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द 15th लेसन। हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे नया लेसन। डू योर वर्क कंप्लीट इन ए गुड हैंड राइटिंग एंड ट्राई टू लर्न देम। सी यू एंड बाय।